नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस को समझने वाले हैं। वो प्रक्रिया जो हमें मैं से हम बनाती है, यानी समाजीकरण। ये वो ब्लूप्रिंट है जिससे पूरा समाज बनता है और हम सब उसका एक हिस्सा बनते हैं। तो सवाल ये उठता है, आखिर हम बनते कैसे हैं? वो कौन सा तरीका है जो एक अकेले इंसान को समाज का एक फंक्शनल मेंबर बनाता है? ये सब होता कैसे है? बस यही तो है सामाजिकरण का जादू। तो समाजीकरण है क्या असल में? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये वो तरीका है जिससे हम समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं। इसमें हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, क्या सही है, क्या गलत है, सब कुछ आ जाता है। और हाँ, ये प्रोसेस किसी स्कूल या कॉलेज में खत्म नहीं होती। ये तो जन्म से शुरू होके पूरी जिंदगी चलती है। तो चलिए, अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारे पहले सेक्शन में हम ये समझेंगे कि समाजीकरण को समाज का मास्टर प्लान या ब्लूप्रिंट आखिर कहा क्यों जाता है। अच्छा, तो समाजीकरण की खासियत क्या है? पहली बात तो ये कि ये कोई एक बार की घटना नहीं है, ये जिंदगी भर चलता है। यही प्रोसेस हमारे अंदर सही गलत की समझ पैदा करती है और हमें अलग अलग सामाजिक भूमिकाएं जैसे एक बच्चा, एक दोस्त या एक कर्मचारी बनना सिखाती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये एक टू वे प्रोसेस है। मतलब हम सिर्फ समाज से सीखते ही नहीं, बल्कि हम भी समाज पर अपना असर डालते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? जाहिर है, हमारे घर से, हमारे परिवार से। बचपन वो नींव है जिस पर हमारी पूरी सामाजिक जिंदगी की इमारत खड़ी होती है, और परिवार हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी टीचर होता है। इसी को कहते हैं प्राथमिक समाजीकरण, मतलब सीखने का वो पहला फेज जो हमारे घर के अंदर होता है। यहीं पर हम बोलना सीखते हैं, मैनर्स सीखते हैं और अपने कल्चर की बेसिक वैल्यूज सीखते हैं। ये हमारे सोशल सेल्फ का पहला बिल्डिंग ब्लॉक है। और यहाँ पर ना बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी बहुत काम आती है। ये थ्योरी क्या कहती है? सिंपल सी बात कि बच्चे ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ देखकर और नकल करके सीखते हैं। वो अपने आसपास के लोगों को, खासकर अपने परिवार वालों को जैसा करते हुए देखते हैं, वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। तो ये लर्निंग होती कैसे है? इसके बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम किसी को कुछ करते हुए देखते हैं, फिर हम उसकी नकल करते हैं, उसे बार बार दोहराते हैं। जब उस काम के लिए हमें शाबाशी मिलती है या डांट पड़ती है, तो हम सीखते हैं कि क्या करना सही है और क्या नहीं, और धीरे धीरे वो व्यवहार हमारी आदत में शुमार हो जाता है। वो हमारे लिए नेचुरल हो जाता है। इसी को आंतरिकरण कहते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, हमारी दुनिया घर की चार दीवारी से बाहर निकलती है। हम स्कूल जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, और यहीं से शुरू होता है हमारे समाजीकरण का दूसरा बहुत जरूरी दौर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में फर्क क्या है? देखिए, प्राइमरी वाला जो घर पर होता है वो ज्यादातर इनफॉर्मल होता है, लेकिन स्कूल में आते ही लर्निंग फॉर्मल हो जाती है। हमें नियम कानून और अनुशासन सिखाया जाता है। यहीं हम टीम में काम करना सीखते हैं और समाज में अपनी बड़ी भूमिकाओं के लिए तैयार होते हैं। तो ये जो सोशलाइजेशन है, इसके कुछ मुख्य एजेंट्स या कह लीजिए टीचर्स होते हैं। परिवार हमें बुनियादी संस्कार देता है। स्कूल हमें फॉर्मल एजुकेशन और अनुशासन सिखाता है। हमारे दोस्त हमें सहयोग करना और मुकाबला करना सिखाते हैं। और हाँ, मीडिया, वो हमारे विचारों और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए पर बहुत गहरा असर डालता है। एक बहुत ही मशहूर सोशियोलॉजिस्ट थे, जीएच मीड। उन्होंने समझाया कि हम सोशल रोल्स को समझना कैसे सीखते हैं, वो भी स्टेजेस में। शुरू में बच्चा बस नकल करता है बिना कुछ समझे। फिर वो खेल खेल में किसी एक का रोल निभाने लगता है, जैसे टीचर टीचर खेलना। इसके बाद वो और बड़ा होता है और टीम गेम्स में एक साथ कई रोल्स और नियमों को समझने लगता है। और आखिरकार वो पूरे समाज की उम्मीदों को समझने लगता है, जिसे मीड ने जनरलाइज्ड अन्य कहा है। तो जैसा हमने पहले बात की थी, सोशलाइजेशन कोई बचपन में खत्म होने वाली चीज नहीं है। ये तो पूरी जिंदगी चलती है। चलिए देखते हैं कि बड़े होने पर, यानी अडल्ट लाइफ में, ये कैसे जारी रहता है। जब हम बड़े होते हैं, हमारी जिंदगी में नए नए रोल्स आते हैं, है ना? कोई एम्प्लॉय बनता है, कोई पति या पत्नी, कोई पेरेंट। इन सभी नए रोल्स के लिए हमें नए तौर तरीके और स्किल्स सीखने पड़ते हैं। बस इसी को कहते हैं एडल्ट सोशलाइजेशन। अब ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है, प्रत्याशित समाजीकरण। इसका मतलब है फ्यूचर के किसी रोल के लिए पहले से ही तैयारी करना। जैसे कोई स्टूडेंट अपने करियर के लिए इंटर्नशिप करता है, तो वो असल में उस प्रोफेशनल दुनिया के तौर तरीके पहले से ही सीख रहा होता है।
कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां हमें अपने पुराने तौर तरीके छोड़कर बिल्कुल नए अपनाने पड़ते हैं। इसी को कहते हैं पुनः समाजीकरण। आर्मी ट्रेनिंग इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जहां एक आम इंसान को एक सैनिक की तरह सोचने और जीने के लिए पूरी तरह से रीप्रोग्राम किया जाता है। और आज के ज़माने में एक और चीज़ बहुत देखने को मिल रही है, विपरीत सामाजीकरण। मतलब जब ज्ञान का फ्लो उल्टा हो जाता है, जब छोटी पीढ़ी बड़ी पीढ़ी को कुछ सिखाती है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जब बच्चे अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को स्मार्टफोन चलाना या कोई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना सिखाते हैं। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं और समझते हैं कि समाज और हमारे बीच का ये रिश्ता आखिर है कैसा। ये एक बहुत ही गहरा और डायनामिक रिश्ता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। समाज व्यक्ति को तैयार करता है और व्यक्ति समाज को नया आकार देता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोशलाइजेशन सिर्फ समाज का हमें ढालने का प्रोसेस नहीं है, ये हमें वो ताकत भी देता है जिससे हम यानी व्यक्ति मिलकर समाज को बदल सकते हैं, उसे एक नया आकार दे सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल, आज के इस डिजिटल दौर में जहां हमारी दोस्ती और रिश्ते भी ऑनलाइन हो गए हैं, जरा सोचिए, ये नई टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे सोशलाइज होने के तरीके को कैसे बदल रहे हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।